फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, भाजपा की उड़ाई ममता बनर्जी ने धज्जियां। जी हाँ, बोले हम दो और हमारे दो पर ही ये सरकार चल रही है। जी हाँ, ईंधन पेट्रोल और सारा डीजल से ही आम जनता से लूट लेगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों अरविंद केजरीवाल का आज पूरी तरीके से जो रोड शो, आप लोग बता दें भयंकर तरीके से सीटें जीती थी अरविंद केजरीवाल ने मोदी के गढ़ में जाकर। इसको लेकर आज रोड शो किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे सूरत में कहां कहां गए वो। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले मोदी सरकार कितना ही कुछ कर ले, जी हाँ किसान तो खेती करेगा, लेकिन कहां खेती करेगा दोस्तों? जी हाँ, इंडिया गेट पर, यानी कि दोस्तों संसद घेरने की तैयारी जोरों शोरों से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, कन्हैया कुमार का अमित शाह के बेटे जय शाह पर बड़ा हमला। बोले देश की जनता बेरोजगार घूम रही और अपने बेटे को जो यहाँ पर अच्छा खासा पद दिला दिया जी अमित शाह ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, ममता बनर्जी भी चली राहुल गांधी की राह पर। दरअसल जिस तरीके से कल जेपी नड्डा ने ममता के ऊपर निशाना साधा था, ममता ने कहा कि फिलहाल हम दो हमारे दो पर ये सरकार चलती रहेगी। अडानी और अंबानी की, जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर हिमायती बन चुकी है ये सरकार, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बीजेपी निकाय चुनाव भयंकर तरीके से हार हुई है बनारस में बीजेपी की। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब फेसबुक सोशल मीडिया पर भाजपाइयों का कब्जा। जी अब भाई लोग खुलकर बोल भी नहीं सकते। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक दंगा फैलाने की साजिश कर रहा है। जी आप लोग बता दें दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से ये साजिश की जा रही है, आप लोग बता दें कि हरियाणा के जाटलैंड में किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। ओवैसी भड़के ममता बनर्जी पे, बोले टीएमसी के दो चेहरे। जी हाँ, हमें नहीं दी अनुमति रैली निकालने की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से हरियाणा की सरकार पर संकट। जी हाँ, कभी भी गिर सकती है दोस्तों हरियाणा की सरकार। अल्पमत में जाने वाली है हरियाणा की सरकार, कई विधायक देंगे इस्तीफा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में दोस्तों 2 लाख, जी हाँ 2 लाख करोड़ का अभी तक जो है यहाँ पर दोस्तों कर्जा है, और ऐसे में मंत्रियों के बंगलों की सजावट की जा रही है। सबसे ज्यादा आप लोग बता दें वहां के सीएम के बंगले पर खर्च हुआ पैसा। जी हाँ, यानी कि सोचिए मध्य प्रदेश पे कर्जा चढ़ता जा रहा है और कितनी ज्यादा जो यहाँ पर बंगलों को सजाया जा रहा है उसके बावजूद भी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दोस्तों आज पूरा भारत बंद। आप लोग बताएं जीएसटी और ईंधनों की बढ़ती कीमतों को लेकर आज पूरे भारत और चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार ममता बनर्जी को जो जिस तरीके से भाजपा टारगेट कर रही थी, ममता बनर्जी ने दिया मुंह तोड़ जवाब। कल जेपी नड्डा ने जाकर दोस्तों बतौलेबाजी जैसे शब्दों का यूज़ किया था, भारी भड़कम। उसके बाद ममता बनर्जी ने आप लोग बता दें बुरी तरीके से जेपी नड्डा का बुरी तरीके से जो यहाँ पर धज्जियां उड़ाई है। ममता बनर्जी ने कहा फिलहाल ये सरकार हम दो और हमारे दो पर ही चलती रहेगी। जी हाँ, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा जा रहा है, किससे पूछकर? आखिर क्या जनता से ही सारा पैसा लूट लिया जाएगा, या फिर दोस्तों इस जनता के बल पर ही जो यहाँ पर भाजपा यहाँ तक आई और उन्हीं से जो यहाँ पर लूटामारी लगा रखी। पेट्रोल के ईंधन के आप देख सकते हैं दाम इस वक्त दोस्तों जिस मुकाम पर है, इस मुकाम पर किसी और ने नहीं बल्कि खुद भाजपा ने यहाँ पर इस रेट को पहुँचाया। इससे एक चीज़ तो दोस्तों साफ हो गई कि फिलहाल हमारे देश की जो जनता है वो एक चीज़ जान चुकी है कि जो लोग गला फाड़ कर पेट्रोल की डीजलों की बढ़ती कीमतों पर बोल रहे थे, आज वो खुद जो यहाँ पर पेट्रोल पे इस देश की जनता का बुरा हाल कर दे रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा फिलहाल ये सरकार जनता की नहीं हम दो और हमारे दो की बन के रह गई है। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी वाला जो वो मुहावरा था वो ममता बनर्जी ने भी चिपका ही डाला मोदी सरकार पर। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत भड़के बोले इंडिया गेट पे करेंगे अब खेती, क्योंकि गांव में तो हम जा नहीं सकते, अब यहीं पर अनाज बोआएगा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जब से लगातार 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद को घेरने की तैयारी चल रही है, राकेश टिकैत कल गरजे आप लोग बता दें राजस्थान में। उन्होंने साफ कर दिया, कहा फिलहाल बंगाल के चुनाव को लेकर दाढ़ी बढ़ाई जा रही है रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी, लेकिन क्या वहां पर सत्ता हासिल कर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने जोरों शोरों से उतरी हुई हैं, इसको देखकर एक चीज तो साफ हो गई है दोस्तों के भाजपाइयों का बंगाल से पूरी तरीके से दोस्तों सफाया तय है, क्योंकि अब की बार भी ममता दीदी की सरकार आने वाली है। जी आप लोग बता दें, फिलहाल यहां पर एक चीज तो दोस्तों साफ दिखाई दे रही है, राकेश टिकैत ने जिस तरीके के तेवर दिखा रहा है राकेश टिकैत, इससे एक बात साफ है कि फिलहाल इन भाजपाइयों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के कन्हैया कुमार, बोले देश का युवा घूम रहा है बेरोजगार, अपने बेटे को दिला दिया है क्रिकेट टीम में अच्छा पद। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अमित शाह के बेटे जय शाह पर जमकर भड़के कन्हैया कुमार, बोले अमित शाह ने अपने बेटे को टीम इंडिया में जो अच्छा पद दिला दिया, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है उसके लिए भी कुछ करा है अमित शाह जी या नहीं? दरअसल दोस्तों ये मामला शुरू हुआ है सोशल मीडिया से। जी हाँ, सोशल मीडिया पर लगातार 3 दिन से एक नंबर पर ट्रेंड कर रहा है मोदी जॉब दो, मोदी जॉब दो। तो कुछ अंधभक्तों ने दोस्तों ये ट्रेंड भी चला दिया था मोदी गर्लफ्रेंड दो। जी हाँ सोचिए, अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि लगभग 3 दिनों से ये नंबर 1 की पोजीशन पे था मोदी जॉब दो। ऐसे में एक भी गोदी मीडिया ने इस बारे में बात नहीं की। इसको लेकर कन्हैया कुमार ने तंज कसा कि अपने बेटे जय शाह को तो अच्छा पद दिला दिया इंडिया टीम में, जरा देश के बच्चों के बारे में भी सोच लो अमित शाह जी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल हिंदू मुस्लिम के नाम पर दोस्तों फिर से एक बार सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही। जी हाँ आप लोग बता दो दोस्तों, सांप्रदायिक दंगा फैलाने की साजिश हो रही है। कहाँ हो रही है? हरियाणा जाटलैंड में, जहाँ अभी किसानों के बीच में भाजपाइयों की लड़ाई हुई है। दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार ये मामला जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इस मामले की सबसे बड़ी वजह यही है दोस्तों कि आने वाले चुनाव अगले साल की दोस्तों चिंता इनको अभी से सताने लगी है। और ऐसे में आपको बता दें दोस्तों, अभी से जो है यहाँ पर इन्होंने रणनीति बनाना भी शुरू कर लिया भाजपाइयों ने। अब जो है यहाँ पर कहा गया कि जो किसानों और जो यहाँ पर भाजपाइयों के बीच में लड़ाई हुई है, उसमें एक मस्जिद में से ऐलान किया गया, उसके बाद जो विपक्ष पार्टी के लोग थे वो जो है यहाँ पर हमसे लड़ने आ गए। ये किसका बयान है दोस्तों? संजीव बालियान का। सोचिए दोस्तों, वही संजीव बालियान जो किसानों को पकड़ के पुलिस भी वहाँ सामने थी और उनको पीटा जा रहा था। और अब इस मामले को दोस्तों सांप्रदायिक दंगे का रूप देने की साजिश की जा रही है। ये आप भी जानते हैं कि जो यहाँ पर दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, उसके बाद से हिंदू और मुसलमानों में काफ़ी तनातनी थी। उसके बाद हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने तय किया कि फिलहाल ये भाजपा ही ये सब करते हैं और इन्हीं की साजिश होती है। अब की बार इनके बहकावे में नहीं आएंगे, बटेंगे नहीं, एक ही को वोट देंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो साफ हो गई है, फिलहाल भाजपा के बुरे दिन शुरू हो चुके, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को, किसानों को परेशान किया गया है, इसको लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से ये साफ हो गया कि किसान अब किसी भी हालत में झुकने वाला नहीं, वो बटने वाला नहीं। हर साल की तरह बटेगा नहीं कि इधर हिंदू भाइयों ने दे दिया, उधर मुसलमान भाइयों ने वोट दे दिया। अब की बार मिलके फैसला होगा और भाजपा का सफाया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल जीएसटी और ईंधन को लेकर पूरा भारत बंद। आज आप लोग बता दो दोस्तों, आज पूरा भारत बंद का ऐलान कर दिया गया। इसी के साथ साथ आप लोग बता दें 1500 जगह पर धरना देने की बात की गई, यानी कि 1500 जगह पर धरना दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों पेट्रोल और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर और जिस तरीके से गैस की टंकी के भाव 820 हो गया, सोचिए दोस्तों 820 गैस की टंकी का भाव हो गया और लगातार ये कीमतें बढ़े जा रही हैं। अगर हाँ दोस्तों लोगों की कमाई बढ़ती तो एक बात समझ में आता, लेकिन यहाँ तो भैया पेट्रोल डीजल और टंकियों के भाव बढ़े जा रहे हैं। इसको लेकर भी आज जो यहाँ पर लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। जीएसटी को लेकर जिस तरीके के नियम बनाए गए हैं कि दुकानदारों का लाइसेंस छीन लिया जाएगा, इसको लेकर विरोध चल रहा है। आप लोग बता दोस्तों, जो स्टूडेंट है वो लोग उतर गए कि भैया जिस तरीके से यहाँ पर नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोग दोस्तों डिग्रियां ले लेकर बैठे हैं। हमारा देश में आज बेरोजगारों की संख्या दोस्तों जानकर भी लोग हैरान है कि यहाँ पर इतनी संख्या कैसे हो सकती है। यानी कि जो मोदी जी के वादे थे कि 1 करोड़ लोगों को हम नौकरियां देंगे, बिहार में बोला था हम 19 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, मिला क्या दोस्तों? ठेंगा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर खुला तंज। बोले ये सरकार नहीं, ये सरकार अडानी और अंबानी की। जी हाँ, अडानी और अंबानी के लिए जीते हैं मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, बाबा रामदेव, अडानी, अंबानी ये कौन है? ये भाजपा के मोदी जी के दोस्त हैं, यानी कि जो तत्काल में अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके बहुत ही अच्छे मित्र हैं ये लोग। अब आप सोचिए दोस्तों, आज लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे दो वाली सरकार जो है वो सिर्फ अडानी और अंबानी के बारे में सोचेगी। अगर वो जनता के बारे में सोचती तो इन तीनों काले कानून को भी दोस्तों वापस ले लिया होता। हालांकि ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल को लेकर हमला बोला, उनका कहना है सिर्फ बतौलेबाज है। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने दोस्तों एक बयान दिया था, जेपी नड्डा ने कल हालांकि उनके ऊपर निशाना साधा, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी ने इससे पहले एक और बयान दिया था जहां पर उन्होंने कहा था फिलहाल दंगाबाज पार्टी है, यानी कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये दंगाबाज पार्टी है जो कि दंगे कराने में विश्वास रखती है और सत्ता हासिल करती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें, ज़बरदस्त तरीके से राकेश टिकैत की चेतावनी। बोले ये सरकार, इस सरकार को हिला डालेंगे। जी हाँ, सरकार को पूरी तरीके से घुटनों पर लेकर आएंगे, जब भी किसान यहाँ से हिलेगा। राकेश टिकैत दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए। राकेश टिकैत का कहना है संशोधन इसका कोई मसला नहीं है, इसका सिर्फ एक ही समाधान है और वो है तीनों काले कानून की वापसी। जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान यहां से हटने वाला नहीं है। सोचिए दोस्तों, अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब बारिश आएगी तो लोगों के लिए अगर रोड खुले नहीं होंगे तो वो कहां से जाएंगे। और जबकि राकेश टिकैत ने कहा था कि ये रोड खुलवाए जाए, लेकिन दोस्तों किलेबंदी कर दी गई है। जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। ये किसका डायलॉग था? ये राकेश टिकैत का था। और राकेश टिकैत ने दोस्तों बिल्कुल सही बात कही है कि भाई जब जब यहाँ पर राजा डरेगा तब तब किलेबंदी तो करेगा ना। मोदी जी को डर है कि कहीं किसान फिर से उमड़ना पड़े हमारे ऊपर, और इसीलिए दोस्तों किलेबंदी कर रखी है। हालांकि भाजपा के लोग दोस्तों अंदर से पूरे हिले हुए हैं, लेकिन अपनी रैलियों को संभालने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए भाजपा के पास टाइम नहीं है। क्योंकि जिस देश की जनता ने वोट दिया, आज उसी जनता को दबाने की कोशिश की जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दो, ओवैसी भड़के ममता बनर्जी पे। बोले ममता बनर्जी के दो चेहरे। जी हाँ, लगातार दोस्तों ओवैसी जो है ममता बनर्जी पर हमलावर होगा। उनका कहना है ममता बनर्जी ने हमें रैली निकालने की अनुमति नहीं दी। इससे पहले भी एक बार हमने मांगी थी, तब भी हमें अनुमति नहीं मिली थी। तृणमूल कांग्रेस के दो चेहरे। दरअसल दोस्तों असद ओवैसी जो है एक तरीके से ममता बनर्जी के वोट उड़ा लेना चाहते। अब कैसे उड़ा लेना चाहते हैं दोस्तों, इस गणित को आपको जरा समझना होगा। आप सोच रहे होंगे बीजेपी भी तो है, लोग बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन यही तो दोस्तों कहानी है। दरअसल दोस्तों ये आप अच्छे से जानते हैं कि वहां पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है वहां पर बीजेपी को तो एक भी वोट नहीं मिलने वाला मुस्लिमों से, खास करके। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों के लिए दोस्तों भाजपा बहुत ही बुरे बुरे कानून लाती है, कभी एनआरसी CAA, और मुस्लिमों को बेसिकली अगर देखा जाए तो भाजपाइयों को अब वोट नहीं दे रहा है, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ उसके बाद फिर एनआरसी लाई गई। अब खाली मुस्लिमों के लिए इस तरीके की जो बातें बोली गई, जो बड़े बड़े संवाद बोलेगा, इसके बाद मुस्लिम जो है बाइकआउट कर रहे हैं बीजेपी को। अब दोस्तों ये सारे वोट ममता बनर्जी को ही जाते हैं बंगाल में। अगर ओवैसी रैली करेंगे तो ओवैसी के पास जितने भी वोट आएंगे दोस्तों वो किस में से कटेंगे? वो ममता बनर्जी के वोटों में से उड़ेंगे। और ममता बनर्जी को मुसलमानों को बंगाल में पूरा सपोर्ट मिलता है। इसकी एक वजह दोस्तों ये भी है कि ममता बनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी राजनीति करती हैं। देखिए हमारा ये मकसद नहीं होना चाहिए कि असद ओवैसी हैं और असद ओवैसी मुस्लिम समुदाय के तो हम उन्हें ही वोट दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ममता बनर्जी ने कभी ऐसा नहीं करा कि हिंदू मुसलमान करा हो, अगर ममता बनर्जी सबके बारे में सोचती हैं तो आप उन्हें ही वोट दो। अगर आप उनको वोट देना चाहते हो तो उन्हें ही दो। इससे दोस्तों एक बात ये होगी कि आप ममता बनर्जी को और मजबूत कर दोगे, क्योंकि आजकल जहाँ जहाँ दोस्तों भाजपा जीत रही है उसका मेन मोटिव और मेन वजह यही है कि असद ओवैसी कुछ वोट उड़ा लेते हैं और इससे हो जाता है भाजपा का फायदा। बेसिकली उन्हें जो वोट कटवा कहा जा रहा है आजकल, वो इसलिए भी कहा जा रहा है। हालांकि मैं आपसे कहता हूं कि असद ओवैसी को आप पूरा सपोर्ट करो, लेकिन कहीं कहीं इन चीज़ों से भाजपा को जहां फ़ायदा हो रहा हो, जहां ऐसा लगे आपको कि हाँ यहां पर जो है ये काम भी अच्छा हो रहा है और ये पार्टी जैसे ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम पे नहीं आती है तो उन्हें वोट देने में कोई बुराई नहीं है। इस तरीके से लोगों का जो मानना है कि वो ओवैसी की रैली को इसलिए अनुमति नहीं दे रही है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है फिलहाल फेसबुक, यूट्यूब और अब इन सभी चीज़ों को जो है बंद करने की तैयारी। जी हाँ, सरकार अब सोशल मीडिया पर भी दोस्तों बना रही है अपना दबदबा। इससे एक चीज़ दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए कि अब फिलहाल हवा लेने के लिए भी हमें मोदी सरकार से भैया वो लेना पड़ेगी। जी हाँ, कि क्या अब हम सांस ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे कर पूरी सोशल मीडिया पर कब्जा जमा रही भाजपा की सरकार, इससे एक बात तो तय है कि फिलहाल भाजपा की उल्टी गिनती दोस्तों अब शुरू होने वाली है। तो अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।